આખા ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ ચાલે છે અને આખા ગુજરાતની જનતા પરિવર્તનનો શંખનાદ ફૂંકી ચૂકી છે. હારના ડરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને ભાજપના નેતાઓ પોલીસ અને પ્રશાસનને આગળ કરી અને લોકોને ડરાવવા દબાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ અમદાવાદ શહેર હોય કે ગુજરાતના બધા જ મહાનગરોમાં આજે એકી અવાજે બધા જ વર્ગ વિસ્તારના લોકો પરિવર્તન માટેનો આગાહ કરી ચૂક્યા છે. આજે દરિયાપુર અને ખાડિયા વોર્ડના આ મધ્યસ્થ કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગમાં અમારી સાથે આ વિસ્તારમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય ભાઈ ગ્યાસુદ્દીનભાઈ, આ વોર્ડના કન્વીનર ભાઈ દેવરસિંહભાઈ, તમામ બંને વોર્ડના ઉમેદવારશ્રીઓ અને બધા જ વરિષ્ઠ આગેવાનો કાર્યકરો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. અને આખા ગુજરાતમાં બધા જ શહેરોમાં જે પ્રજા પોતાના પરસેવાના લોહીના ટેક્સના પૈસા સરકારની તિજોરીમાં જમા કરાવે છે, એની સામે એને સારા મજબૂત બારમાસી રોડ મળવા જોઈએ, શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળવું જોઈએ, પ્રદૂષણ મુક્ત શહેરમાં સુવિધાઓ હોવી જોઈએ, સારી શિક્ષણની સુવિધા, સારી આરોગ્યની સુવિધા, ઓછો ટેક્સ અને બધા જ વર્ગના લોકોને ધંધા વેપાર માટેની વ્યવસ્થાઓ, ટ્રાફિક જામની સમસ્યામાંથી છુટકારો અને બધા જ જે પ્રશ્નોથી પ્રજા પીડિત છે કે आज गुजरात प्रदेश के सम्माननीय युवा अध्यक्ष, पीठ धारासभ्य, गुजरात की आन बान शान और हमारे सबके नेता अमित चावड़ा जी ने आज इस कालूपुर खाड़िया वार्ड के मध्यस्थ कार्यालय का उद्घाटन किया है. आज हमारे तमाम उम्मीदवार भी यहाँ पे दोनों वार्ड के दरियापुर और कालूपुर खाड़िया के यहाँ पर मौजूद रहे. आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले दिन से हम नहीं लेकिन आपकी कैमरे की आंख बता रही है कि एक ज़बरदस्त वेव, एक ज़बरदस्त माहौल कालूपुर, खाड़िया, दरियापुर और शाहपुर में चल रहा है. अवाम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है. ऐसे वक्त में जब बहुत भारी जन समर्थन कांग्रेस के तमाम 12 उम्मीदवारों को मिल रहा है, ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल चलते हुए कांग्रेस की पैनलों को डिस्टर्ब करने के लिए जो काम कर रही है, जैसे आपने देखा कि सामान्य सीट पे कालूपुर खाड़िया से हमारे एडवोकेट इलियास खान साहब खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने और पुलिस ने मिलकर के उनके सामने 4 मुस्लिम अपक्ष उम्मीदवारों को एमआईएम के साथ खड़ा किया है. एक दलित उम्मीदवार भी था, दलित समाज से भी, उसको खुद एमआईएम के आगेवानों ने बिठा दिया और सीधा टारगेट करते हुए इलियास खान के सामने 4 मुस्लिम अपक्ष उम्मीदवार खड़े रखे. इसी तरीके से शाहपुर की जो सीट है, 400 वोट से हम जीते थे, जो अगरबत्ती वाली सीट है, उस सीट पे भी क्राइम ब्रांच ने और लोकल पीआई ने मिलकर के एमआईएम और उसके साथ में अपक्ष उम्मीदवारों को खड़ा करके अकबर भट्टी को हराने की साजिश की है. साथ साथ दरियापुर में आप देखिए तो गुजरात में, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा कहीं पर उम्मीदवार हैं तो वो दरियापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है. 23 उम्मीदवार हैं, उसमें 15 मुस्लिम और 8 हिंदू भाई हैं उसके अंदर. यानी तुम आप देखो कि ये हार से डरी हुई भाजपा किस तरीके से वोटों को बंटवाने का काम करती है. और जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है वो दरियापुर में जाकर के अपनी पैनल से गद्दारी धोखा करते हुए वो ये कह रही है कि 2 वोट आप कांग्रेस के मुस्लिम नुमाइंदों को दे दो और 2 वोट हमको दे दो. यानी इनके अंदर आपस में अभी से फूट है. वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे विभाजन हो. वो विभाजन फिर वो भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज में कहेगी कि देखो मुस्लिम तो आपको चला नहीं रहा है, तो वहाँ पर भी बोले कि आप अपने हिंदू को वोट दो. यानी हिंदू मुस्लिम में भाग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन दरियापुर की आवाम बहुत होशियार है, समझदार है. वो जानती है कि एक भी भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा अगर जीत के आ गया तो जिस तरीके से धारासभ्य कहर बरसा रहा है उसके साथ वो भी शामिल हो जाएगा. लोग अपना वोट बिगड़ने नहीं देंगे. ये दरियापुर वार्ड वो वार्ड है कि इस वार्ड ने पहले भी स्वर्गवासी विनोद मोदी को 35 साल तक पहला वोट दिया है. उसके बाद में सुरेंद्र बख्शी साहब को जिताया, नीरव बख्शी को जिताया, हमारी बहन मोना बहन को भी यहाँ से जिताया है. यहाँ की आवाम जानती है, वो बंटने वाली नहीं है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साजिश को हम सबको समझना पड़ेगा कि वो अब धर्म के नाम पे लोगों को बटाने के, हिंदू में हिंदू की बात और मुस्लिम में मुस्लिम की बात. हम तो सिर्फ एक ही कहते हैं जो हमारे प्रदेश प्रमुख का भी नारा है कि हमें तो अहमदाबादी, हम सबको अहमदाबादी अहमदाबादी के नाम से हम लोग जानते हैं. और जैसे मेरे अध्यक्ष ने भी कहा कि इस मरतबा जो स्थानिक स्वराज्य की चुनाव है
वो हमारे राहुल गांधी जी ने 2027 में कहा था कि लिख के ले लो, गुजरात जीत के बताएंगे। उसका पहला चरण यहीं से शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जन्म जिस खाड़िया से हुआ था, जहां से भाजपा पैदा हुई है, उसी ओर से अब इतिहास बदलेगा और वहीं से कांग्रेस पार्टी की पैनल चारों चार जीत के आएगी। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद वहाँ पे चुनाव हुए तो भाजपा को वहाँ के हिंदू समाज ने नकारा कि आप राम के नाम पे कर, भगवान श्री राम तो सबके ही आदर्श है, सभी उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन उनके नाम पे व्यापार नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप अभी से लिख लोगे, गुजरात के अखबारों की हेडलाइन जो बनेगी इस मरतबा वो ये बनेगी कि भाजपनो गढ़ टूट्यो અને कांग्रेसની पैनलનો 70 वर्ष પછી विजय। और वो जो जीत होगी, वो जीत हमारी 2027 की विधानसभा चुनाव का पाया रखेगी। वो पाया होगा कि 2027 के अंदर बनकराव सपना है कि भारतीय संसद में कांग्रेस का तिरंगा लहराए। मॉब लिंचिंग, भड़काऊ भाषण, डिमोलिशन, एक दूसरे हिंदू भाइयों के साथ टकराव कराने की जो राजनीति है, उस राजनीति के खात्मे की शुरुआत यहीं से होगी। और इंशाल्लाह जब हम इस गुजरात के रिजल्ट आएंगे और 27 के बाद राहुल जी और पूरी दिल्ली से जो टीम है वो 2027 तक यहाँ आने वाली है और वो रुकने वाली है। सिर्फ कहने के लिए राहुल जी ने नहीं कहा है कि लिख के ले लो हम जीत के बताएंगे। हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारा भाग है, हमारी उसका। तो हम जब खारिया जीतेंगे और पूरे गुजरात के अंदर 2027 का पाया डाला जाएगा और उस वक्त 2027 जो है वो भी इंशाल्लाह आप जीतेंगे। और 2027 का जो चुनाव है वो हमको पता है कि दिल्ली का रास्ता, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता जो है वो दिल्ली होकर के जाता है। तो गुजरात जो जिताएगा वो रास्ता दिल्ली के लिए खोलेगा। ये आपका वोट एक सामान्य वोट नहीं है, ये चुनाव तो बहुत छोटे हैं। इस चुनाव में तो सिर्फ पानी, ड्रेनेज, रोड, रस्तों का चुनाव है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनाव प्राथमिक सुविधाओं के साथ साथ राष्ट्र की और राज्य की राजनीति बदलने का चुनाव है। ये जो परिवर्तन का चुनाव होगा, यहाँ से जो स्थानिक स्वराज्य के वोट पड़ेंगे उससे 2027 का पाया भी डाला जाएगा। और हमारा जो तिरंगा है वो देश के अंदर मोहब्बत वाला, प्यार वाला, जो हिंदू मुस्लिम को जोड़ने वाला वो जो हमारा तिरंगा है वो भारतीय संसद पे लाएगा और गुजरात से ही राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता मिलेगा।